हाँ, मैं आप लोगों को देखता हूँ, आपको यश जी को अच्छा लगता है यार कि इस एज में भी आप लोग 50 के आसपास हो गए हो, और 50 मतलब हो लाइफ गई हो। लाइफ अब भी इंजॉय कर रहे हो बिल्कुल, एज तो ए, मतलब हमारा फंडा फ्रेंड ही यही है। फ्रेंड की तरह। तो हम लोग भी वही हैं, उसी लाइफ उसी जिंदगी में मेरे पोस्ट में आया कि माँ नहीं बन पाएगी, माँ नहीं बन पाएगी। तो मुझे ये जानना है, आप लोग यंगस्टर हो, कि क्या एक लड़की लड़के के लिए एक आखिरी मंजिल माता पिता बनना ही होता है? क्या जरूरी है इतना ज्यादा? बहुत तेज तो आगे निकल चुके हैं इन चीजों से। तो एक इसमें दो चीज है, एक हमारी एक पर्सनल चॉइस है, और एक हम्म। सामाजिक बात है कि ठीक है, दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए बच्चे चाहिए, हम्म। लेकिन बच्चे कब होने चाहिए? जैसे हम लोगों की माँ बाप जो थे, तो उन्होंने कभी नहीं सोचा इस बात को, क्योंकि सारी चीजें सस्ती थी, एजुकेशन बहुत सस्ती थी। बिल्कुल। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा, हमारे माँ बाप जानते ही नहीं थे स्कूल की फीस भी कुछ होती है। ट्यूशन फीस होती थी 100-200 रुपए, वो ट्यूशन कोचिंग ट्यूशन जो थी वो देना पड़ता, तो वो बड़ी चीज थी। हम्म। स्कूल की फीस ऐसे ही थी, उनको पता ही नहीं हम्म। था। या जो उस जमाने में भी लोगों ने प्रोफेशनल कोर्स किए, थोड़े उस जमाने के हिसाब से महंगे होते थे, लेकिन इतने महंगे नहीं थे। यहाँ तक कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन थे, तो फीसें नाम बराबर की वहां भी थी, आप कंपटीशन से निकालते हो तो नाम बराबर की थी। हम्म। लेकिन आज का दौर ये है कि ये तो महंगाई का दौर है, बहुत ही ज्यादा महंगा दौर है कमाई के कंपैरिजन में। तो होता हम्म। क्या है कि अब हर लड़की हर लड़का कहता है भाई हम सेटल हो जाएंगे तो शादी करेंगे। अब 30-32 में शादी होना आम सी बात है। काम हो गया, हाँ बाईस बिल्कुल। पच्चीस 22-25 में तो दिखता ही नहीं, गांव देहात में नहीं दिखता लगता। होगा कहीं, तो अब तो हाँ है हाँ, नहीं वही एकदम। गांव देहात में ही लड़का, है, शहर में तो नहीं होता है। हाँ, अब वहां पे भी हो गया कि भाई लड़का आपको सेटल चाहिए, वहां पे भी है लड़का हाँ, सरकारी अगर नौकरी होगा वाला तो चाहिए सेटल। वो सेटल चाहिए तो वो कहाँ से, 20 साल में तो होगा नहीं। हम्म। तो 30-32 के लड़के, हाँ ये होता है कि लड़कियों की एज में गैप, लड़के लड़की में एज गैप ठीक ठाक बढ़ गया है छोटे शहरों में, कि भाई लड़का सेटल चाहिए, लड़की ने बीए किया, ग्रेजुएशन किया, लड़के को नौकरी लगी, शादी कर दी, नॉर्मल 8-10 साल का डिफरेंस आ गया इतने में। खैर वो बात अलग, लेकिन आपको बच्चा कब चाहिए, आपको बच्चा कब करना चाहिए? अगर आप बच्चा कर रहे हैं तो पहली चीज, आप बच्चे की परवरिश करने लायक हैं अपने आप। बिल्कुल। वो लोग जो मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली वाले हैं कि मियाँ बीवी रह रहे हैं सिर्फ, तो जाहिर सी बात है अगर दो लोग जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो जब आप माँ बाप बनने का डिसीजन लेंगे, तो एक को अपनी नौकरी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। कोई बिल्कुल। कोई तरीका ही नहीं बनता कि आप उसके साथ बच्चे को मैनेज कर लें। ठीक है, 2-4 साल तो नहीं ही कर सकते, फिर उसके बाद आप क्रेच ले लो या आया रख लो, उसके जरिए आप बच्चे पाल, 2-4 साल तो आपको करना ही पड़ेगा। और तब ये बात आती है कि दो के में से एक की इनकम इतनी हो कि आप बच्चे की परवरिश अच्छे से कर सकें। सबसे बिल्कुल। बड़ी बात, एकदम प्रैक्टिकल बात है ये। लोग अभी भी हम लोग कहते हैं अरे ठीक है, एक बच्चे दो बच्चे करने चाहिए, पल जाते हैं, तुम लोग नहीं पले हो, बच्चे भी पल जाएंगे। हो जाता है, भगवान सब पूरा करता है, अल्लाह मियाँ सब कर देंगे। ठीक है, इन जालों में कभी नहीं फंसना चाहिए। जब आप जिस दिन फंस बिल्कुल जाते हो सही। फिर आप सर पीटते हो। बच्चा होने के बाद आपको समझ में आता है कि क्या होता है। आपने बिल्कुल बच्चा सही। पैदा किया, आपने पाला है, हम नहीं, आप ज्यादा बेहतर बता सकती हैं इस चीज को। बिल्कुल सही। हाँ, और दूसरी चीज, मेरे जैसे लोगों को लगता है कि बहुत बच्चे हैं दुनिया में, हम एक बच्चा नहीं पैदा करेंगे तो दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। हमें एक छोटी हम्म। जिंदगी मिली है, हम अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी लें। ये मेरा पर्सनल अपना नजरिया है, मैं किसी पे थोप नहीं रहा हूँ, मेरी अपनी सोच है। मेरे जैसे एक दो मेरे दोस्त हैं, वो भी हैं, तो उनको भी ऐसा लगता है, लेकिन मेरी अपनी सोच है कि एक जिंदगी मिली है, थोड़ा सा अच्छे से जी लें। ऐसी कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि हाँ बहुत जरूरी चीज कोई ऐसी है। आपको हम्म। एक बच्चा करना है, दो बच्चा करना है, आप पहले ये सोच लो कि आप उस बच्चे के लायक तैयार हो आपकी नहीं। बिल्कुल। जज्बात में आकर के नहीं, नहीं जज्बात में करना है। या रिश्तेदारों के दबाव में हाँ, आकर अभी के, आपने जो खास कहा ना करके। कि लोगों की बातों में हम्म, फंसना ही चाहिए, मेरी ऐसी भी कई कई नॉन लेडीज हैं कलीग्स में या इधर फ्रेंड्स वगैरह है,
कि उनका फर्स्ट बेबी है, सेकंड बेबी उन्होंने इसी दबाव में किया। सास पीछे पड़ गई या हम्म, फैमिली पीछे पड़ गई, बेटी है तो बेटा हम्म, चाहिए, बेटा है तो दूसरा भी बच्चा चाहिए, 2 के बिना कंप्लीट नहीं होता, दिस दैट। और वो 9-9 10-10 साल के गैप पे, या चलो 3-4 साल के गैप पे भी हुआ, लेकिन वो जिंदगी हम्म, उस लड़की की जब सेकंड बेबी हुआ तो 10 साल और खिसक गई ना इंडिपेंडेंट होने के लिए। बिल्कुल फिर से बिल्कुल वही बिल्कुल। उसके साथ में शुशु पॉटी खाना पीना, और जो उसका जो प्रोग्रेस होनी थी, जो ग्रोथ होनी थी उसका हम्म, करियर में, वो भी डाउन हो जाती है। तो ये फिर पह- मतलब बहुत, ये एक ऐसा बच्चे, एक आज के बहुत टाइम पे सारी ना। चीजें हैं, बहुत हम्म। सारी चीजें हैं। हम लोग ने पहले कंबाइंड फैमिली में रहते थे, संयुक्त परिवार था, चाचा चाची दादा दादी और दुनिया भर के रिश्ते, बुआ फलाना ठिकाना होता था। हम्म। बच्चे उसमें पल जाते थे। पल ठीक जाते है, थे। अगर आपको कुछ करना करना भी है तो आप आराम से कर सकते थे। माँ की जिम्मेदारी तो बाप की जिम्मेदारी होती है, लेकिन फिर भी बच्चे पल जाते थे। लेकिन जब हम्म। दो ही लोग, मैं सिंगल मदर्स को देखता हूँ जो हैं, बहुत सारी मेरी दोस्त ऐसी हैं, फेसबुक के जरिए मिली या ऐसे मिली, कि मतलब पागल हुई पड़ी हैं वो, कि वो बच्चे को देखें, कि अपना करियर देखें, कि अपनी पर्सनल चीजें देखें। बिल्कुल। तीन चक्कर में वो घूमते घूमते उनका चक्कर भिन्नी बना हुआ है। बिल्कुल मुश्किल हो जाती है बे, औरत के ज्यादा ज्यादा हम्म, मुश्किल होता है, क्योंकि उसको घर भी और देखना है, बच्चा भी हाँ देखना है। बिल्कुल। और फाइनेंशियली और देखो ना, फाइनेंशियली देखो ना, आज क्या है, 9th के बाद ही क्या, आजकल तो 7th 8th से ही फिट्स ही है, तो आकाश है तो यहाँ एडमिशन कराना है, लाखों अरे लाखों पूछो रुपए, मत लाखों लाखों रुपए भाई कोचिंग कि के लग रहे हैं आप ना। आप ढंग के स्कूल में KG 1 में एडमिशन कराने जाओगे, एक नॉर्मल कमाई वाले की आंख बाहर आ जाती है। ठीक ठाक बिल्कुल। कमाई वाला तो बर्दाश्त कर ले आता है कि KG 1 का बच्चा, उसको 20-25 हजार 30 हजार 40 हजार से लेके 1 लाख 1.5 लाख तक सिर्फ एडमिशन फीस डोनेशन है उनके। अच्छे हम्म। स्कूलों की जहाँ बात हो जाती है, तो कैसे होगा मैनेज। और नहीं। एक और सबसे प्रैक्टिकल बात यह कि 2 साल तक तो कभी बच्चे पैदा करने ही नहीं चाहिए, कम से कम 2 साल। क्यों? आपका रिलेशनशिप कैसा डेवलप हो रहा है, हम्म। आप लोगों के बीच क्या अंडरस्टैंडिंग बन रही है। जो पहले के लोग कहते थे कि बच्चा पैदा करो कि ये लोग माँ बाप फंसे रहेंगे, अगर कुछ फंसे हुआ रहेंगे, भी तो हाँ। बच्चे की वजह से बंधे रहेंगे, तो हम्म। ये काम आजकल तो करना नहीं चाहिए। इसमें फंसती कौन है? औरत। ऐसे बिल्कुल। कई केसेस देखे हैं कि लोगों ने शादी की, साल 1.5 साल में नहीं बनी, फिर बाद में अलग हुए, बच्चा जो आया वो लड़की के जिम्मे। और लड़कियां भी बेवकूफ होती हैं, उनकी ममता बहुत जागती है। वो हम्म। बच्चा मिल भी हम्म। नहीं रहा हो तो अदालत से यहाँ वहां से लड़के बच्चे ले लेती हैं कि नहीं, बच्चा हम्म। हमें ही चाहिए। ठीक है। हम्म। तो हम्म। 2 साल, मेरा जहां तक मानना है कि 2 ढाई 3 साल तक तो सोचना भी नहीं चाहिए। रिलेशनशिप आपका डेवलप हो जाए, आप एक हम्म। दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाओ, कि लगे कि हाँ भाई अब जिंदगी अच्छी चल रही है, चलो अब कर लेते हैं। वो हम्म। एक पहले ही एकदम कि हम हनीमून बेबी पैदा करेंगे, वो वाला वो कॉन्सेप्ट तो नहीं, होना ही वो नहीं नहीं होना चाहिए, नहीं चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल। नहीं होना चलिए, चाहिए। आपकी देखो, आपकी ज़िंदगी, आपकी जो शादीशुदा लाइफ़ है बहुत अच्छी है, टच वुड, बहुत अच्छा है। मैं आपसे कोई मतलब आपके विचार के साथ-साथ अगर कुछ सलाह दे सको, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ठीक है? अक्सर डोमेस्टिक वायलेंस का हम्म, नाम लेते ही हमारे ज़हन में आता है, एक पति ने पत्नी को कूट दिया, मार दिया, थप्पड़ मार दिया। या फिर हम्म, मैरिटल रेप हो गया कि पति ने किया। क्या आपको हम्म। ये लगता है कि इसका उल्टा भी होता है? औरत की तरफ से भी डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है? या बहुत सारे तो नहीं कह सकते, ऐसे देखे गए हैं, लेकिन जब उसके जड़ में आप जाओगे ना, रूट में, हुँ, तो वो मेल जो डोमिनेंट सोसाइटी है उससे दबते दबते तंग आके वो औरत जब खुल जाती है ना, उसको अपनी, हुँ, जैसे कहते हैं ना समाज में, लाज शर्म अब कुछ नहीं हुँ, बचा, हुँ, 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 जब वो आ जाता है हुँ, हुँ, तो देखने में आया है। तो ये होता है कि हाँ भाई, हावी हो गई, एक बार औरत ने पीट दिया आदमी को, एक ही बार तो होता है, हाथ खुल हुँ, गया, जबान खुल गई, गाली गलौज कौन, एक लड़की है बहुत संस्कारी है, शुरुआत है, पिटती रही कुछ नहीं बोल रही, फिर एक दिन उसने जबान ही खोल दी, गाली देने लगी। तो वो गाली देती थी, पति मारता था, वो गाली दे, हुँ, उसको मालूम है कि अगर वो गाली नहीं देगी तो शायद मारपीट बंद हो जाएगी, लेकिन वो गाली हाँ, देती गई, वो गाली देती गई। तो होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन रीजन वही बात है कि ऐसा क्यों होता है। जब आप एक घर के में एक छत के नीचे रह रहे हो, हुँ, कोई भगवान नहीं होता,
या कोई हम्म, देवी नहीं होती, हर के हम्म, मूड होते हैं, कुछ भी होते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। हम्म, लेकिन इस ये डोमेस्टिक वायलेंस, मारपीट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये चीज है दोनों की, जो एक प्रैक्टिकल बात है कि कभी भी झगड़ा हो रहा हो दो लोगों में, एक गुस्से में अगर बोल रहा है, दूसरे को चुप हो जाना चाहिए। चाहे वो बीवी ने गुस्सा किया तो पति का ये है कि जो कुछ भी बोल रही हो, होता नहीं है ऐसा, 90% केसों में हम रिएक्ट कर ही जाते हैं। चार बात सुन लिए, पांच हम्म, बात सुन लिए, 10 बात सुन लिए, तो 11वीं पे बोल ही देते हैं। अगर ये चीज कर लें तो ऐसा नहीं हो। हम लोगों को भी झगड़े होते हैं, बस मसला वही है कि चुप रह जाए। अगर एक भी बंदा जो गुस्से में है, दूसरे एक बोल रहा है, दूसरा चुप रह जाए, 90% झगड़े नहीं होते। नहीं होंगे, लेकिन आजकल के यंग हम्म। जनरेशन में तो पेशेंस नहीं है, मैंने देखा है। बहुत हाँ, जल्दी बस वही आप चीज है। रिलेशन शुरू होता है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, फिर नया यंग शुरू हो यंग जाता है। जनरेशन, हाँ वो तो खैर वो है स्टेबिलिटी कि नहीं है रिश्तों नहीं में है, ना वो एक। तो वो तो अब अफेयर, अब तो आज अफेयर हो रहा है, महीने में ब्रेकअप हो जाता है, जरा जरा सी बात पे ब्रेकअप हो जाता है। ठीक है, तो जैसी ऐसा कुछ दोष देने वाली बात नहीं है, जो जनरेशन जैसी है मेरी उसके मम्मी हिसाब। पहले क्या होता था, कंप्रोमाइज शब्द जो औरत के लिए बना था वो इसलिए था कि वो अपने हम्म। पैरों पे स्टैंड नहीं थी। अगर उस वक्त उसके पास भी हाँ, फाइनेंशियली सपोर्ट होता ना, तो बहुत से बिल्कुल रिश्ते सही पहले बात है। पहले ही टूट चुके होते हैं, डिवोर्स पहले भी आज एक भी बंधन आज से। आज भी है, आज भी है, जो 90% शादियां, 90 थोड़ा चलो ज्यादा हो गया, 60%, 70% शादियां आज टूट जाएंगी अगर औरत फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, हाँ अपने स्टेबल हो जाए। हाँ स्ट्रांग हो जाए, अपने आत्मनिर्भर हो जाए। उसको ये नहीं होगा कि मुझे रहने के लिए, खाने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी। पति ने छोड़ दिया तो कहाँ जाऊंगी, घर जाऊंगी, घर वाले भी यही लास्ट में कहेंगे कि तुम वापस जाओ। हम्म, अगर उसको आज वो आत्मनिर्भरता मिल जाए कि भैया हमें रहने खाने के लिए मैं आत्मनिर्भर हूँ, तो साठ हम्म, परसेंट शादियां आज भी टूट जाएंगी। हम्म, आज भी चल रही हैं ऐसे ही। क्यों? हम्म, आप कहते हो ना, आप लोग कहते हैं कि आ, लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं। ठीक है, जो पैसे वाला होता है उसके साथ लड़की चली जाती है। हम्म, क्यों होती है? आपने मेल डोमिनेंट सोसाइटी बना रखी है, सारी संपत्ति पे आदमियों ने कब्जा कर रखा है। हम्म, बिजनेस में जाओ तो आदमी है, पॉलिटिक्स में जाओ तो आदमी है, नौकरियों में जाओ तो भी है। कुछ अब लड़कियों ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया है, लेकिन आज भी सत्ता के ऊपर काबिज कौन है? आप दुनिया के 10 अरबपति गिनते हो तो कौन, कितनी औरतें वहां दिखती हैं? हम्म, मेरे ख्याल से एक भी नहीं दिखेंगी। नहीं कौन है? दिखती। जुकनबर्ग है तो बिल गेट्स है तो अंबानी है तो अडानी है, कोई औरत दिखती है वहां पे? नहीं दिखती है ना। तो जाहिर सी बात है, जिसके पास पैसा नहीं होगा तो ठीक है, उसको जो पैसे वाला दिखेगा उसको भी जिंदगी काटनी है ना, तो क्यों बेवकूफ की तरह साथ काटे? वो पैसे वाले के साथ काटेगी। बिल्कुल। अगर मेरे पास पैसा होगा ना, तो मैं अपनी चॉइस की चीज देखूंगा। अरे यार ये ठीक है, लड़की खूबसूरत है, इंटेलिजेंट है, चलो इसका पैसा नहीं है, हम ठीक है इसके साथ जिंदगी गुजार लेंगे। क्यों? क्योंकि इसको क्या है, हम देंगे। कल को लड़की अगर मजबूत होगी, वो भी ऐसे लड़के चुन सकती है। तो लव मैरिज में अभी क्या गोल्ड आपने डिगर होती है लड़की? लव मैरिज जो होती है या लव होता है, उसमें क्या ये वाली मेंटेलिटी होती है लड़की की, सोना खोदने वाली? और मेरे लड़के को। देखो, अब एक चीज होता है, एक एज के बाद ये एकदम ईमानदारी वाली बात है, ये पैसा और सब कुछ एक एज के बाद, जो तूफानी इश्क होता है ना, वो 18 से 25 तक होता है, 16 से 25 मान लो। उसके बाद जब आदमी इश्क करता है, शादी करता है, तो वो बहुत सारी चीजों को देख करके करता है। ईमानदारी की बात है, आप मानो चाहे ना हम्म। मानो, वो माने ना, कहते नहीं नहीं फला लड़की मुझे बड़ी खूबसूरत लगी, मैं तो पागल हो गया हूँ, 35 साल में अगर कोई कहे, मैं नहीं मानता। या कोई लड़की कहे कि बड़ा वो लड़का मुझे बड़ा हैंडसम लगा यार, हम इसके प्रेम दीवाने, वो पहले ही दिन में कहेगी, उससे पूछ लेगी कि हाँ भाई आगे की प्लानिंग क्या है ये बताओ, पहली हम्म, मीटिंग में पूछ लेगी। हम्म, एक 35 साल की लड़की अगर किसी के अफेयर में आएगी, रिलेशनशिप में, हम्म, तो यही पूछेगी ना कि आगे की प्लानिंग बताओ, शादी करने करना, घर कैसे बनाना है, आगे की क्या प्लान है, जिंदगी कैसे गुजारेंगे, ये बातें होती हैं। वही। तो उसको 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 गोल्ड डिगर नहीं कह सकते, वो बहुत ही समझदारी होगी। समझदारी वाला। हाँ, होगा, वो मेच्योरिटी आ गई, आपके आपके वो हार्मोन्स धीमे पड़ चुके हैं,
जो हम्म मतलब दुनिया में आग लगा देना चाहते थे एक लड़की के लिए या एक हम्म लड़के के लिए, वो अब पागलपन लगेगा क्या? क्या बेवकूफी करने हम्म। जा रहे थे उस दौर में? सच में, हाँ, वो सच में पहला वो प्यार याद तो करके सबको हंसी आती है हाँ, तो कि कैसे थे बिल्कुल, हम, क्या भैया कर आप रहे जा थे। रहे हो गर्लफ्रेंड की खिड़की की तरफ घंटों 5 घंटे खड़े होके देखे जा रहे हो कि अब दिख जाएगी, आप करोगे आज इस एज में? तो कोई कोई नहीं करेगा, फिर हाँ, बिल्कुल भी। चादर में तो चादर में घुस के, अभी मोबाइल वाले ही जमाने की बात कर लेते हैं, वो एक कान हम्म, वाला वो आता था हेडफोन लगा के, और छत पे लेके घंटों घंटों आप बात कर रहे हो, रात रात भर बात कर रहे हो, आप करोगे आज? नहीं करोगे। नहीं होता है, तो नहीं हर होता है। हर चीज होती है वो। हीर राजा और ये सब कम उम्र के थे, सब जितने थे, रोमियो हाँ, जूलियट और लैला मजनू, ये सब कम उम्र वाले थे। सबको भाई तो बड़ी उम्र के बाद तो फिर आटा, दाल, चावल, बच्चे का एडमिशन अगर हाँ, है फैमिली उसमें तो नहीं, उसी में ही है। उसमें वो अलग तरह का, वो भी इश्क है, लेकिन मेच्योर इश्क है, अलग तरह का जोर है। इश्क है। उसमें उसमें पागलपन नहीं है, उसमें समझदारी है कि ठीक है भाई, हम चल रहे हैं अगले कदम पे, तो मंजिल तक पहुंचने का स्टेप बाय स्टेप पहुंचेंगे, तो प्लान क्या है तुम्हारे पास या मेरे हम्म पास या दोनों के पास? वो जो 18-25 वाला होता है वो कहता है चलो पहले निकलो, रास्ता बना लेंगे, कुछ नहीं दिक्कत है। ठीक है, तो दोनों में बिल्कुल फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब एक अच्छे एक ये अगर कहते हैं है। ना कि सुखी हम्म, विवाहित जीवन के लिए जो बोलते हैं कि हाँ एक कंफर्टेबल जोन होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। तो क्या हाँ उसके साथ, उसमें, हाँ, उसके साथ क्या? आपकी एक अच्छी सेक्स लाइफ बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है शादीशुदा वो। जिंदगी। और उसके हाँ। साथ में एक काम वाली बाई वाली लाइफ भी होनी चाहिए। पति को काम में हाथ बटाना चाहिए। वो मैंने वो देखा तो है अक्सर। नॉर्मल है, हाँ, पति जो वो तो हाथ बटाते नॉर्मल हैं है। ना काम में, तो वो वहाँ पे प्यार हम्म मतलब आप देखिए ना किचन में काम करते-करते आपका रोमांस, कपड़े धोते बिल्कुल। हुए रोमांस, कपड़े सुखाते हुए रोमांस, वो भी करके देखिए, कपड़े तह करते हुए रोमांस। ये जब आप उस मिडिल क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते हो, जो मेड और हाउस हेल्प हुँ, अफोर्ड नहीं कर सकता है, ये सारी लड़ाइयाँ वहीं की है। हस्बैंड को हुँ, घर के कामों में बीवी की मदद करनी चाहिए, इससे बिल्कुल। आपकी कोई इज्जत नहीं जाती है, ठीक है। हुँ, हुँ, खास करके तब जब दोनों वर्किंग है, तब हेल्प ही नहीं करना चाहिए, जब दोनों वर्किंग है तो। हाँ, वर्किंग नहीं है, बीवी घर संभाल रही है, आप बाहर का देखते हो, तो उस कंडीशन में भी आपको बीवी की हेल्प करनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है कि काम बटा हुआ है, आप बाहर का है, वो घर देख रही हैं, लेकिन फिर भी ऐसे में आप पैर फैला के सो नहीं जाते, बैठ नहीं जाते कि हाँ भाई एक गिलास पानी लेके आओ, चाय बना के लाओ। आप भी चाय बना सकते हैं, आप भी खाने में हेल्प कर सकते हैं, खाना लगाने में हेल्प कर सकते हैं, घर के बिल्कुल, कामों में कर सकते हैं। हाँ, अगर आप मेड और हाउस हेल्प आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये सारी किचकिच खत्म हो जाती है। मैंने कहा तो एक बार लिखा भी था कि सबसे बड़ा नारीवादी वही है जिसने घर में हाउस हेल्प और मेड रखी हुई है, उसके घर में टंटा नहीं होगा। मिडिल क्लास सही। की मिडिल क्लास का नारीवाद सारा कुछ घर के कामों में मदद में ही चला जाता है, में डिसाइड होता है। इसके अलावा जिंदगी में बहुत कुछ है जहाँ पे आप बराबरी या फेमिनिस्ट की बात करते हैं, तो वो सारी चीजें आती हैं। उसमें बहुत कुछ है, यही सब चीजें कि औरत को या बीवी को वो नहीं समझना कि हाँ भाई हमने उसको कुछ दे रखा है। आप बिल्कुल, होते कौन है भाई देने में, बस। तो एकदम बिल्कुल। दोस्त की तरह रहो यार, एकदम दोस्त। मेरे कई दोस्त हैं ऐसे कि वाकई वो दोस्त की तरह हैं, और हम लोग मिलते हैं ना, जब वो कपल कपल ही लोग मिलते हैं, तो वो लगता है कि जैसे बैचलर पार्टी चल रही है। ये वाली गुड, कंडीशन अच्छा लगता है। गुड। हाँ, कोई ये नहीं ऐसे ही होता होना कि चाहिए। बीवी उसके पकड़ पकड़ के पीछे से उसकी शर्ट खींच रही है कि नहीं नहीं बस, आपका दो हो गया है, अब तीन नहीं होना चाहिए, या ऐसा कुछ हो रहा है। नहीं है, एंजॉय कर रहे हैं अच्छे से, बढ़िया से। बिल्कुल, क्यों? वही है क्योंकि ना। आप ना आपने उसको बांध रखा है, ना उसने आपको बांध रखा है। पता नहीं बिल्कुल। क्यों ऐसा है, लोग काहे को डरते हैं, क्या करते हैं, पता नहीं। नहीं, हमारी वही कहते जिंदगी हैं ना, बड़ी मजेदार कट रही है। मूल मंत्र वही है कि शादी को बोझ ना बनाया जाए। और कहते हैं ना कि शादी मेल, आपकी ना और देखो। एक एक हाँ, एक एक चीज भूल गया। हाँ, मेल बोलिए। ईगो, पहले आपको हाँ, मेल ईगो, मेरी। आपको अपनी मेल ईगो को हर कदम पे मारना पड़ेगा। हम भी हैं, ऐसा नहीं कहते कि हम बड़े महान हो गए। वो जो हम कई पीढ़ियों जनित जो जीन में हमारे मर्दवाद घुसा हुआ है ना, वो जागता रहता है।
उसको मार मार के, थप्पड़ मार मार के सुलाना पड़ता है कि बस बहुत हो गया, सो जाओ। बिल्कुल, वो बिल्कुल। आपके वो आपको मारना पड़ता है जरा जरा में, जो आदमी के अंदर जो वो सांड वाली प्रवृत्ति है ना कि फुफकारने लगता है, वो चीजें उसको उसको मारना पड़ता है। बिल्कुल। बहुत और धीरे धीरे जाते धीरे जाता है, जैसे मैंने भी नोटिस किया है कि जैसे क्या होता है, एक तो ये जो दहेज प्रथा है, अब शादी का पहले स्टेप से देख लीजिए आप, कि डिमांड होती है, इतना पैसा चाहिए, इतना दहेज चाहिए, गाड़ी चाहिए, इतना जेवर चाहिए। अब लड़की के फादर, चाहे वो अच्छी कंडीशन में है चाहे बुरी कंडीशन में है, जब वो इतना कुछ गांज के लेकर जाती है अपने ससुराल में, तो उसका भी एक होता है कि भैया मैं भी तो तन के रहूंगी। उसके बाद भी अगर उसको वहां पर सही बात है। सास ससुर का प्यार ना मिले, बाकी वहां पे उसको वो वाला चीजें ना मिले, तो कहीं ना कहीं उसको भी अखरता है। और वो आदमी, वो सही पुरुष बात है। जिसने इतनी सारी चीजें ले रखी है अपनी पत्नी की फैमिली से, या उससे गाड़ी घोड़ा सब कुछ, वो किस तरह से, मतलब वो रिश्ता क्या, वो मतलब मुझे तो कई बार सोचती हूँ, वो इतने चौड़े होके रहता कैसे अपनी पत्नी के आगे। भाई तू जो तेरे घर में किचन में जो बेशर्मी गैस है। है, हाँ गैस है, जो बर्तन है, जो सोफा है, जो बेड पे तू सो रहा है, वो भी तेरी कमाई का नहीं, तेरी वाइफ लेकर आई। देखो सही बात है। ये मेरी शादी हुई, मुझे ही मिला। मुझे तब भी यही मेरी हम्म, थिंकिंग थी, पर आज मैं देखती हूँ जो आज के हम्म, यंगस्टर हैं, मैं चाहती हूँ ये खत्म करें। मेरे बेटे की शादी होगी, हम्म। मैं तो ये सब एटलीस्ट जो बेड है, सोफा है, अपनी यूज की चीजें हैं, लड़का लड़की खुद लाएं, अपनी कमाई से लाएं, रखें। तो अपनी वो कमाई से रिश्ता, लाएं, अपनी कमाई से लाएं, और बिल्कुल क्या, अपनी बिल्कुल, कमाई से गाड़ी लाएं। लेनी है, गाड़ी लेनी है, अपनी कमाई से लो, तो वो अपनी रिश्ता कमाई बनता से है। लाओ अपने। वहां आप पे आती अपने। है फ्रेंडशिप वाली बिल्कुल। बात। वो जो शादी हो रही है ना, जैसे चीजों के साथ में, वो फिर वो फ्रेंडशिप और वो चीजें नहीं आएंगी, फिर तो वाकई में वो एक सौदेबाजी हो गई। ये लड़की भी अपनी लाइफ को एक कहते हैं ना, नकाब लगा के जी रही है, ये सब ना जो लड़का भी नकाब लगा इसमें के जी रहा है। इसमें हाँ, इसमें सब ऐतिहासिक चीजें हैं। ये वो परंपरा बनी हुई है ना कि अक्सर आप, बारात का कॉन्सेप्ट है ना क्या है कि आदमी नाचते गाते और एक 150 200 300 लोगों को लेके जा रहा है। लड़का भी वो जो कपड़े पहने हुए है, बगल में तलवार खोसे हुए है। वो जो पुराना राजा महाराजाओं वाला कॉन्सेप्ट था ना कि राजा ने दूसरे हम्म, राजा के यहाँ हमला किया, उस राजा ने समझौते में अपनी बेटी की शादी बेटी दे उस दी। राजा के साथ हाँ, कर दी, और बदले में उसको उपहार भी दिया जो दहेज इतनी सारी मिलता चीजें है। दी। दुनिया के किसी भी कंट्री में दहेज नहीं है। नहीं है। ये हमारे सब कॉन्टिनेंट, जो पुराना इंडिया था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, दहेज यहीं पर है हम्म। कि लड़की को दहेज दिया जो जाता है। ये ठीक जो है। ये जो बाजा लेके जा रहे हैं या नाचते गाते जा हाँ, रहे हैं, इसका भी मुझे ये सब जंग के हैं, नहीं, वो जंग तो के चल रहा वो है। हैं। मुझे, हाँ। मैं तब भी इसको पॉजिटिव सोचती हूँ। उस टाइम पे शायद ये रहा होगा कि पहले तो गाड़ी घोड़ा थे नहीं, लोग पैदल जा रहे हैं, तो चलो इतने लोग हम्म, साथ जाएंगे, कहीं हम्म, डाकू आ गए, जानवर आ गए, तो एक तरह हम्म। सुरक्षा हो जाएगी। लड़की को लेकर आएंगे तो लोग रहेंगे तो सुरक्षा। आज क्या है भाई, आज तो सुबह गए गाड़ी से, कार से शाम को आ गए, वो लेकिन आज भी परंपराएं, वही वो परंपरा। जबरदस्ती वाली बात है, आज भी वही वो चीजें, वो एक, दहेज है जैसे और हर वही चीज है। अभी अभी हम लोगों ने बात की थी ना कि वो धर्म वाली, कि हम्म। 1500 साल पहले कोई परंपरा बन गई या 5000 साल पहले कोई परंपरा बन गई, आज हम उसको निभाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये परंपरा है। जैसे एक हम्म। जोक है कि एक मिलिट्री में एक अफसर आया तो बताया गया कि इस जो पार्क में कुर्सी, एक टेबल लगी हुई है, उस पे, अरे वो सॉरी, बेंच लगी हुई है, उस पे बैठना मना है। ठीक है। और हम्म। एक संतरी वहां पर उसकी पहरेदारी में लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है, कोई नहीं पूछता। फिर एक अधिकारी कोई आया, उसने पूछा ये क्यों है, कह रहा सर ये परंपरा है। तो परंपरा पता की गई, उसने पता करने की कोशिश की, तो बोले कि इनके सामने के उस पता करते करते वो लास्ट आदमी पहुंचा, जो जो भी कर्नल या जनरल जो भी रहा होगा। तो उसने पूछा उससे कि सर आपने ये क्यों शुरू की, कह रहे कौन सी परंपरा। बोले जो वहां पे बेंच रखी हुई उस पे एक आपने एक सिक्योरिटी लगा रखी है, उस बेंच पे किसी को बैठना नहीं है। कह रहा वो बेंच तो पेंट हुई थी, तो मैंने एक गार्ड वहां पे खड़ा कर दिया कि कोई पेंट इस पे बैठेगा नहीं, पेंट हुई है, पेंट सूख जाएगा तो हट जाएगा, और उसी दौरान उसका ट्रांसफर हो गया। तो वो परंपरा सदियों से, मतलब 50 साल से चली आ रही थी। कह रहा है बेवकूफ, मैंने पेंट सूख जाने के बाद हट जाना था वो। तो धर्म वही की चीज और है। ये जो सामाजिक परंपराएं हैं ना, वो सदियों से चली आ रही है, लोग आंख नाक बंद करके, और इससे फायदा है ना, इसमें फायदा है, इसमें नुकसान होता तो ये परंपरा खत्म हो गई होती। हम्म। भाई दहेज लेना है, बारात लेके 500 लोगों को जाना है, तुम्हारे रिश्तेदार जाके उसके घर पे खाएंगे घंटा, तुम्हारा क्या जा हम्म। रहा है। अब तुमने बना हम्म। दी है, तुम्हारी लड़की होगी तो वो भी आएंगे, आपने बना रखा है। और वो बिल्कुल, सदियों बिल्कुल। से बना हुआ है। मुसलमान आए बाहर से, जिनके यहाँ ये सब था ही नहीं,
न दहेज था, न बारात थी, न कुछ था, वो भी इंडिया में, या बाहर से क्या, यहीं कन्वर्ट हुए, कुछ लोग बाहर से आए थे, उन्होंने भाई, उन्होंने भी चालू किया रखा, शुरू कर अपना ही दिया। धर्म नहीं माने, वही रहे, शुरू क्या किया, जैसे थे वैसे ही थे, नाम बदल गया बस। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। राम प्रसाद से रहीम हो गए, लेकिन हाँ। उन्होंने हनुमान जी की पूजा करते थे, उन्होंने पीर बाबा की पूजा करना चालू कर दी। सही वही जो बात है। हनुमान जी को लाल लाल रंग का कपड़ा पहनाते थे, उन्होंने लाल रंग की चादर हरा चढ़ा दी उनके ऊपर। चादर चढ़ा दिए। ठीक है, हरा, जो भी हरा लाल कर दिया हम्म। ना। तो वो सही बात। बस परंपरा, बाकी शादी ब्याह आपके यहाँ भी हल्दी लगती है, हमारे यहाँ भी हल्दी लगती हम्म। है, वो जैसे जैसे वो सारे रीति रिवाज होते हैं, हमारे यहाँ भी यहाँ पे वैसे भी ही होते होते हैं। हैं। तो तो मतलब मेरा उसमें तो फायदा जानने है का ना। मतलब ये था कि आपकी लाइफ जैसे देखिए है, मेरे बहुत से नोन है कि जहाँ पर आप इन सब चीजों से दूर हैं, केवल आप आपसी रिश्ते की, आपसी समझ की बात करते हैं ना, बस वहां पे आपका रिश्ता हम्म, बहुत स्ट्रांगली चलता है और आप बहुत लंबा चलता है। हम्म, क्योंकि मैंने अपने स्कूल मेरे जब मैंने अपनी लाइफ में जो पहली शादी देखी थी, जब मैं फिफ्थ क्लास में थी, तो मेरी क्लासमेट की शादी हुई थी, सोचिए। मतलब वो पहले होता है शादी हम्म। करके फिर गौना होगा 5 साल बाद, हाँ 7 साल हाँ बाद, तो मैंने हाँ, पहली वो शादी देखी है। मेरा मतलब है कि देखो मैंने बाल विवाह भी देखा, उसके बाद मैं ट्वेल्थ में आई तो मेरी हम्म, क्लासमेट की फिर शादी हो गई, मतलब वो स्टडी टाइम था, लेकिन शादी कर दी। हम्म, आफ्टर 10 ईयर्स उसने हम्म, बहुत, उसके हस्बैंड भी चले गए, गुजर गए, मतलब बहुत उसे कहते हैं ना, जब हम्म, तक वो 30 साल की हुई उसने सारे रंग जिंदगी के दुख सुख सब देख लिया। और हम्म, उसके बाद भी कई मेरी नोन लड़कियों की शादी हुई जो थी फ्रेंड्स, तो मैंने सबकी शादी की जो लाइफ देखी है, जो जर्नी देखी है ना, उसमें मैंने यही पाया है कि इतना पैसा खर्च हम्म, करते हैं पेरेंट्स, इतना कुछ करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली होता यह है जो आपस का रिश्ता होता है। इसलिए मैंने इतनी सारी बात की हम्म, कि ताकि लोगों को ये चीज समझ में आए कि आपस की अंडरस्टैंडिंग रिश्ता बहुत जरूरी है। ये जो शोशाबाजी है शादी के नाम पर, या दहेज या कुछ भी, ये कुछ काम नहीं आता। लोग आएंगे, खाना खाएंगे, चले जाएंगे। असल में क्या था ना कि हमारे यहाँ आपस का रिश्ता जैसा कुछ होता ही नहीं था 2 पीढ़ी पहले तक। हम्म। ठीक हम्म। है। इवन जो शादी हो गई, हस्बैंड वाइफ, एक दो बच्चे पैदा होने के बाद, तब तो आपस में बातचीत शुरू करते थे। सही कह रहे हैं। उनको वो उनका उनका मिलना मतलब चोरों की तरह होता था, वो रात में जाते थे, वो बीवी के साथ सेक्स किया, चले आए, बातचीत तक नहीं होती थी। बच्चा पैदा हो गया, एक दो बच्चे पैदा हो गए, अब हो गए कि थोड़े मतलब अब बुजुर्ग हो रहे हैं, तो आपस में बातचीत शुरू होती थी। तो वो रिश्ते कहाँ डेवलप, जो तो उस मतलब टाइम हम जो का, रिश्ते हाँ। और ग्लोरीफाई किया जाता है आज भी उस रिश्तों को, लोग लंबी लंबी पोस्ट लिखते हैं कि वो जमाना था, ऐसा था। वो जमाना सिर्फ सेक्रीफाइस का था कि एक औरत आई, उसने एग्जैक्टली। बच्चे पैदा किए, उसके लिए जिंदगी अपनी सेक्रीफाइस कर दी, बलिदान कर दी। एक आदमी था, उसने सारी जिंदगी खट के पैसा कमाया, मेहनत की बच्चों को पालने के लिए, बच्चों को की परवरिश करने के लिए, फिर एक दिन वो मर गया, एक दिन वो औरत ही मर गई। वो बलिदानों का दौर था, आपसे रिश्ते का दौर तो था ही नहीं जो कि रिश्तों भाई में कोई एंजॉयमेंट ऐसी, होती है, एंजॉयमेंट कहाँ थी हाँ उनकी, बस एंजॉयमेंट, पूरा टाइम। या बात तो नहीं कर रहे हो भाई, आप एक दूसरे से बातचीत नहीं है। हम्म। औरत वो घूंघट करके ऐसे बैठी हुई है दरवाजे पे, पुरुष बाहर रह रहे हैं। आप, वो एक फिल्म आई थी सांड की आंख, देखी होगी अगर आपने तो। ठीक है, तो शूटर, देखी जो है जो शूटर उसमें मैन है। हाँ, शूटर शूटर मैन वाली। है, तो हाँ। हाँ, दादी जो थी, फिर वो हम्म। उनके क्या है, औरतें अंदर सोती थी और मर्द उनके हम्म। बाहर सो रहे हैं। ठीक है। हम्म। उनकी बीवियों से भी बातें ऐसे ही हो रही हैं, बच्चों के जरिए हो रही हैं। हम्म। तो वो पुराने जमाने के लोग ऐसे ही थे, हम आपने लकी है दादा वैसे, दादी को देखा हम होगा। लकी है हाँ। कि इस जमाने में है, वैसे देखा है तो इस जमाने में है कि हम हम्म, इतने ज्यादा ब्रॉड माइंडेड हैं और बिल्कुल।